हैं मौशा और लौशा पर आधारित कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को देखते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं में मौशा और लौशा और उन संख्याओं के दोनों संख्याओं के बीच क्या संबंध है, तो संबंध यही है। पहला सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन दोनों का मौशा गुणे लौशा। मेन सूत्र हुआ यह। अब इससे हम पहली संख्या निकालेंगे, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मेन सूत्र हुआ हमारा। अब इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा इसी से, पहली संख्या बराबर मौशा इंटू लौशा बटे दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई सेकेंड नंबर। थर्ड, तो हम लोग दो सूत्र देखें, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। थर्ड सूत्र है दूसरी संख्या कैसे फाइंड करेंगे। दूसरी संख्या यदि मौशा दिया हुआ है, लौशा दिया हुआ है, पहली संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी मौशा इंटू लौशा बटे पहली संख्या, यानी सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। अब यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या दी जाए और इसमें लौशा दिया जाए, मौशा फाइंड करना हो तो मौशा बराबर हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या बटे लौशा, यानी एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एलसीएम। और यदि एलसीएम फाइंड करना हो, एलसीएम फाइंड करना है यानी लौशा फाइंड करना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौशा, यानी एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बाई एचसीएफ। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, चार टर्म है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर मौशा और लौशा। तो उसमें इस चारों फैक्टर में, चारों खंडों में तीन खंड दिए रहेंगे, एक खंड निकालना होगा। तो इनके लिए आपके पास जो है सूत्र ये बनते हैं पांचों सूत्रों का इस्तेमाल करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं, कुछ प्रश्न है उनको प्रमेयकरण करना है, प्रमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे क्वेश्चन है, निम्न को प्रमेय संख्या के रूप में लिखें। राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.25 को रेशनल रूप में लिखना है, प्रमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं कि ये जो दशमलव है, दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के दाहिने जितने अंक होंगे 1 पर उतने 0 बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा 0, 2, 5 यानी 25/100। अब 25/100 को कटा देंगे 25 1 टाइम्स में और 25 का 4 टाइम्स में 100 कट जाएगा, यानी 1/4 हमारा ये रेशनल नंबर हो गया, यानी ये अंश और हर के सरलतम रूप में आ गया। अब चलते हैं, ये चूंकि सवाल जो है टर्मिनेटिंग डिसिमल में है, यानी शांत है। अब दूसरा आएगा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला। रेकरिंग दशमलव ही है, जैसे 0.3 पर रेकरिंग, यानी ये जो सवाल है रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें ये 3 बार बार आएगा। तो इसको कैसे हम रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है कि दशमलव के दाहिने सूत्र है, जितने अंक पर रेकरिंग होगा हर जो है उसका उतने 9 हो जाएंगे। तो 1 अंक पर रेकरिंग है इसलिए 1 9 लिख लेंगे और बाकी जो है वो संख्या को लिख डालेंगे, यानी इसमें रियली 0 3 हो जाएगा और इसमें अन रेकरिंग में ये भी 0.11 है तो 0 घट गया, यानी 3 में से 0 घट गया यानी 3 हो गया, 3/9 यानी कट करके 1/3 हो गया। इसी क्रम में एक दूसरा सवाल है 0.3 पर रेकरिंग, 4 पर रेकरिंग, यहाँ 2 रेकरिंग है। अब इसका हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनल रूप में कैसे लाएंगे। तो यहाँ भी वही नियम है, क्या कर देना है, दशमलव को हटा देना है, रेकरिंग को भी हटा देना है और देखना क्या है कि दशमलव के दाहिने कितने अंक पर रेकरिंग है। तो 2 अंक है, 3 पर भी रेकरिंग है, 4 पर भी रेकरिंग है, इसलिए 2 9 नीचे लिख देंगे, 2 9 हो गया। इसमें अन रेकरिंग वाला 0, इसमें माइनस हो गया। अब ये हमारा हो गया 34 में से 0 हट गया, 34/9। अब ये कटने वाला नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी ये, तो ये रेशनल संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया 34/99 एक प्रमेय संख्या होगी। इसी क्रम में चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आए सवाल 2.34 पर रेकरिंग हो, इसमें
कैसे इसको हम हल करेंगे? ऐसे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव, ये प्रश्न है, 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में होता क्या है, टाइम कम रहता है, ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ऐसे सवालों को हम लोग हल करेंगे काफ़ी लंबा प्रोसेस विधि से, लंबे प्रोसेस विधि से चलेंगे तो समय लगेगा। इसलिए शॉर्ट मेथड क्या है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए? देखें, सबसे पहले काउंट हम देखेंगे, एक काउंट करेंगे कि कितने दशमलव के दाहिने कितने अंक पर रेकरिंग है। 1 अंक पर रेकरिंग है, उतने अंक हम उसके लिए 9 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारा हो जाएगा, अब दशमलव हटेगा, रेकरिंग भी हटेगा, तो ये 234 हो जाएगा। क्योंकि 1 अंक पर रेकरिंग है इसलिए 1 9 लिखेंगे। अब दशमलव के दाहिने एक अनरेकरिंग वाला अंक है 3, तो उस अनरेकरिंग के लिए 9 पर उतने 0 बैठा देंगे। जितने दशमलव के दाहिने अनरेकरिंग वाले अंक होंगे उतने 9 पर 0 बैठेगा। अब जो है अनरेकरिंग तो बाएं, दशमलव के बाएं और दाएं अनरेकरिंग कितने अंक है? तो ये है हमारा 23, ये जाकर इसमें माइनस हो जाएगा, 23 हमारा माइनस हो गया, 2 3 माइनस हो जाएगा। अब इसी का हल जो है हम करेंगे, 3 में से 4 में से 3 गया 1 और 1, ये 2, 211/90, ये जो है रेशनल फॉर्म हो गया है। अब देखते हैं ये कटता है कि नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि है कि नहीं। 3 से तो ये नीचे वाला कटेगा, लेकिन यहाँ 3 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये इसका इतना आंसर हो गया, इसका रेशनल फॉर्म। तो ये रेकरिंग वाला में देखिए, शांत वाला तो इजी है कि दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, दशमलव के दाहिने जितने अंक उतने उस पर 0, उसको सिंपलेस्ट में ला देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन रेकरिंग के लिए क्या है नियम? रेकरिंग दशमलव के दाहिने जितने अंक पर रेकरिंग, हर उसका उतना ही 9 बनेगा, 9 की संख्या उतने 9 होंगे, और उसको अब सरल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया जाएगा। जैसे यहाँ 1 अंक है तो 1 9 हो गया, यहाँ 2 अंक है तो 2 9 हो गया। अनरेकरिंग दशमलव के बाएं और दशमलव के दाहिने दोनों को मिला करके जो अनरेकरिंग बनेगा, अनरेकरिंग को हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 34/99 हुआ। यहाँ है 2.3 4 पर रेकरिंग, तो ये जो है आपका 234 घटाओ 23 हो जाएगा। 1 अंक पर रेकरिंग है इसलिए 1 9 लिखेंगे। दशमलव के दाहिने 1 अंक बिना रेकरिंग का है, अन्य रेकरिंग है, इसलिए 1 0 रखेंगे। अब यही इसका सरलीकरण होने पर ये रेशनल नंबर में आ गया 211/90। अब नंबर सिस्टम समाप्ति के कगार पर है, समाप्त करीब करीब हो चुका है। इसमें जो भी परेशानियां हो, कठिनाई हो, आप कमेंट के रूप में लिखें, हमारी टीम जो है इसे पूर्ण करेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा से बहुपद चैप्टर को पकड़ेंगे। बहुपद चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और बीजगणित को अब लेकर चलेंगे। बीजगणित मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स का है, त्रिकोणमिति 20 मार्क्स का है, रेखा गणित 20 मार्क्स का है। बिहार बोर्ड के लिए गणित के मुख्य हिस्से 3 हैं, रेखा गणित, त्रिकोणमिति और बीजगणित। तो हम लोग बीजगणित इसके बाद पकड़ने वाले हैं। बीजगणित में को चलेंगे और उसमें सबसे पहले बहुपद पोलाइनोमियल चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके।